महाकवियों की श्रृंखला है। उस महाश्रृंखला में महाकवि कालिदास, भारवी आदि कवियों का नाम आता है। सर्वप्रथम कवियों के बारे में, साहित्य जगत के आचार्यों के बारे में एक श्लोक प्राप्त होता है। उपमा कालिदासस्य भारवेरथ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा। महाकवि कालिदास की जो उपमा है, उस उपमा का विश्व प्रसिद्धि है। और भारवेरथ गौरवम, जो हमारे साहित्य के आचार्य भारवी हुए, उनकी अर्थ प्रधानता विश्वव्यापक है। दंडिनः पदलालित्यम, जो आचार्य दंडी हुए, उनका जो शास्त्र हुआ, साहित्य जगत में जो उनका ग्रंथ हुआ, वह पदों की ललिता, पदों की गंभीरता विश्वव्यापक। इसके बाद आते हैं आचार्य माघे सन्ति त्रयो गुणा। माघ की तीनों गुण की बात आती है। उनके काव्य में, महर्षि माघ के काव्य में, साहित्य जगत में उनकी उपमा, उनकी अर्थ गौरता, उनकी पदलालिता, ये तीनों विषयों से परिपूर्ण, इन तीनों विषयों का समग्र ज्ञान माघ के काव्यों में प्राप्त होता है। आज हम महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ के बारे में दो शब्द कहेंगे। महाकवि भारवी किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ का निर्माण करते हैं। इस किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ में भगवान शिव किरात के रूप में अर्जुन को शक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ पर कहा गया है, स मेघावी कचित विद्वान भारवी प्रथमं गिराम अनुरुद्ध्या करुण मैत्रीम नरेंद्रे विष्णुवर्धने। हमारे आचार्य भारवी सभा पंडित थे, संस्कृत जगत के मूलधान सर्वोत्कृष्ट आचार्य थे। उनकी जो मेधा थी, उनकी जो प्राज्ञ शक्ति थी, प्राज्ञ ज्ञान था, वह सर्वोपरि था। इस तरह से विष्णुवर्धन नामक राजा होते हैं। विष्णुवर्धन नामक राजा के राज्य में उनका प्रवेश प्राप्त होता है। उस राज्य के राज्य कवि होते हैं। एक जगह और प्राप्त होता है कि हमारे भारवी शैव उपासक थे, भगवान शिव के परम उपासक थे। आप जानते हैं, भगवान शिव शास्त्रों के अनुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार सर्वज्ञ कहे जाते हैं। कहा गया है, बल संपत्ति ज्ञानानाम दाता हर्ता महेश्वरः। बल संपत्ति ज्ञान, इन तीनों विषयों को देने वाले, इन तीनों विषयों का हरण करने वाले भगवान शिव ही हैं। इसलिए भारवी हमारे महाकवि भगवान शिव के उपासक थे। एक जगह और आता है, विद्या तीर्थ महेश्वर। भगवान शिव विद्या तीर्थ हैं। भगवान शिव के पास अमोघ विद्या शक्ति है।
उस विद्या शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमारे साहित्य के आचार्य, हमारे व्याकरण के आचार्य, हमारे ज्योतिष शास्त्र के आचार्य सभी ने यत्न किया, प्रयत्न किया, प्रयास किया, भगवान शिव की तपस्या किया। तपस्या करके और भगवान शिव द्वारा प्रदत्त विद्या को प्रवर्तित किया, विस्तारित किया, समाज में स्थापित किया। व्याकरण शास्त्र की बात कर लिया जाए तो व्याकरण शास्त्र में भी हमारे कात्यायन, पातंजलि, पाणिनि जो हमारे आचार्य होते हैं, इन आचार्यों ने भी भगवान शिव की उपासना की है। सर्वप्रथम ही वहाँ शब्द निकलता है नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नवपंचमारम उधर तो काम सनकाद सिद्धा तद विमर्शे शिव सूत्र जालम। भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं, उनके नृत्य करने से 14 सूत्र की उत्पत्ति होती है। उसी 14 सूत्र को ग्रहण करके आशीर्वाद स्वरूप पाणिनि को प्राप्त होता है। उसी 14 सूत्र से हमारे आचार्य पाणिनि व्याकरण महाशास्त्र का निर्माण करते हैं। कात्यायन पतंजलि भी उस पर भाष्य लिखते हैं, कात्यायन भी वार्तिक लिखते हैं। इस तरह से हमारा व्याकरण शास्त्र भी संपन्न होता है। ज्योतिष की बात कर रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र भी भगवान शिव से ही संबंधित है, क्योंकि आयुर्विज्ञान की जब बात करते हैं तो वहाँ पर आयुर्विज्ञान में ऐसा प्राप्त होता है कि भगवान शिव की आयु सर्वोपरि आयु मानी गई है। भगवान शिव की आयु के बराबर किसी की आयु नहीं है, न ब्रह्मा की है, न विष्णु की है। किसी देवता की आयु भगवान शिव के बराबर नहीं है। जो भगवान विष्णु की आयु है वह संपूर्ण आयु भगवान शिव का एक अहोरात्र होता है, यानी 24 घंटा होता है। इसी से आभास हो जाता है, इसी से प्रतीत होता है, इसी से ज्ञान होता है, आभास होता है कि भगवान शिव की कितनी आयु हो। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी, ज्योतिष शास्त्र के जैसे सूर्य सिद्धांत आप पढ़ते हैं, भगवान सूर्य पर आधारित हमारा ज्योतिष शास्त्र है। और एक जगह आया है कि रथांके चंद्रार्कौ रथ चरण पाणी सरयति। भगवान शिव जब चलते हैं तो भगवान शिव के रथ के पहिया कौन बनते हैं? सूर्य और चंद्रमा। रथांके चंद्रार्कौ, चंद्रमा और अर्क माने सूर्य, सूर्य चंद्रमा भगवान शिव के पहिया बनते हैं। उस पर आरूढ़ होकर के उस रथ पर भगवान शिव प्रस्थान करते हैं। तो जिस ज्योतिष शास्त्र का हम अध्ययन करते हैं वह सूर्य सिद्धांत है। सूर्य सिद्धांत को देख लिया जाए तो भगवान सूर्य जिसके रथ की पहिया है वह भगवान शिव कैसे होंगे, उनका क्या स्वरूप होगा, यह वर्णन करने से पूर्ण नहीं होता है। वह जो भगवान शिव की शक्ति है वह अपरंपार शक्ति है, वह बांधने योग्य नहीं है। इसलिए भगवान शिव सर्वोपरि है। तो यहाँ पर साहित्य जगत में जो हमारे भैरवी महाकवि होते हैं वह शैव के समुपासक होते हैं। इसलिए एक जगह लिख दिया एना योजिन वेश्य स्थिराम अर्थ विदौ विवेकिना जीवन में स विजयताम कबीर कीर्ति कविता चित कालिदास भारवी कृति। भारवी की कृति है वह विजयताम, विजय को देने वाली है। इस तरह से किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ में अर्जुन और भगवान शिव का संवाद है। भगवान शिव उनको ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं, उस शक्ति को ग्रहण करके, उस शक्ति को, उस वरदान को, उस अमोघ शक्ति को प्राप्त करके कौरव वंश को समाप्त करने के लिए अर्जुन के पास शक्ति आ जाती है। कौरव वंश का समाप्ति करते हैं, पुनः धर्म की स्थापना होती है, पुनः पांडवों का विजय होती है, अज्ञातवास से, वनवास से मुक्ति मिलती है और कौरवों का नाश करके धर्म स्थापना के लिए युधिष्ठिर महाराज पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। इस तरह से वर्णन इस भारवी महाकवि के किरातार्जुनीयम में वर्णन मिलता है।